डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का स्टार्ट लिया हुआ है। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यूनिट 3 आप लोगों के सामने मौजूद है। इस चैप्टर पर हमने तकरीबन 40 लेक्चर दे चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 15 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ, पार्ट 1 आ चुका है। आज पार्ट 2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। एजम्पशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे स्टार्ट हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने तकरीबन 4 एजम्पशन, इसके जो मफरूज़े थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज इसका एजम्पशन नंबर 5 को इंशाअल्लाह अज़ीज़, एजम्पशन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9, ये 5 एजम्पशन मज़ीद बाकी हैं। इनको हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए हमारे पास जो है सबसे पहले एजम्पशन नंबर 5 जो मौजूद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो एग्जाम्पशन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। याद रखिए एजम्पशन नंबर 5 ये कहता है कि एटमों के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस पाई जाती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस, तो एजम्पशन नंबर 5 कह रहा है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एटम्स जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, देयर इज प्रेजेंट repulsive forces between them। ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर कि इनके दरमियान जो है एटम जब बॉन्ड बना रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर इस चीज़ को देखा गया है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एटमों के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, यानी रिपल्शन पाई जाती है। एटम एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, रिपेल करते हैं। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर देखा गया है। असल में जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो अब थोड़ा सा देखें ना, हमने कल हाइड्रोजन को डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में, H2 को। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1 है। अगर ये एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग, ये s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल आपस में मिल चुके हैं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अपोजिट है। ओवरलैप करेंगे तो एक की स्पिन इस तरह बना ले, एक की स्पिन इस तरह बना ले। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज वगैरह पाया जाता है। तो ये अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन पाई जाएगी। तो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जी जब इनके दरमियान रिपल्शन है तो एटम फिर करीब क्यों आते हैं, वजह क्या है कि एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अगरचे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन है, और रिपल्शन होने की वजह से चाहिए तो ये था कि ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे से दूर होते, ये बॉन्ड फॉर्मेशन ना करते, बॉन्ड फॉर्मेशन ना होती
क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन मौजूद होती है और रिपल्शन की वजह से एटम एक दूसरे से दूर होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एटम एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं और यहाँ तक कि ऑर्बिटल एक दूसरे पर ओवरलैप भी हो चुके हैं। असल में याद रखें एटम जब भी करीब आते हैं ना, तो करीब आने के लिए अट्रैक्शन का होना ज़रूरी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का होना ज़रूरी है। यहाँ जब एटम करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। एज ए होल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो ज़्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने हाइड्रोजन के एटम आपके सामने ले रखे हैं। लेट सपोज ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम के प्रोटॉन ले रखा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इस तरीके से मैंने ये दूसरा हाइड्रोजन के एटम को ले रखा है, इस पर प्रोटॉन मौजूद है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। तो तवज्जो रखें कि एटम असल में करीब क्यों आती हैं, वजह क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इस एजम्पशन को कैसे एक्सप्लेन करती है। ये देखें ना, ये एक एटम है, इसमें प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, इसमें प्रोटॉन मौजूद है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये एटम जब करीब आ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा चेक करें, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ अट्रैक्शन मौजूद है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, अट्रैक्शन मौजूद है, इसको अट्रैक्शन कह रहे हैं। यहाँ अट्रैक्शन मौजूद है, इसी सिस्टम के अंदर ये हो रही है ना, यहाँ पर अट्रैक्शन मौजूद है। अब देखें अट्रैक्शन दो हो चुके हैं। यहाँ देखें, यहाँ रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, रिपल्शन है, रिपल्शन। यहाँ देखें पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर रिपल्शन मौजूद है, रिपल्शन यहाँ भी मौजूद है। तो अब देख रहे हैं यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्शन, यहाँ रिपल्शन। तो यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन सेम आ रही है, लेकिन यहाँ देखें सॉरी, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इनको देखें, यहाँ पर अट्रैक्शन आ रही है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये यहाँ पर अट्रैक्शन आ रही है। अब आप थोड़ा देख रहे हैं ना, अट्रैक्शन फोर्सेस कितनी आ रही हैं, ये एक, ये दो, ये तीन हमारे पास आ रही हैं। ये यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन, ये चार, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास 4 हैं, 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास पाई जाती है। अगर इस तरफ देखें इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्शन है और यहाँ रिपल्शन है। जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस वो हमारे पास 2 हैं। तो नेट गेन हमारे पास जो है, नेट गेन अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो रही है। इस वजह से सिर्फ इसको ना देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए एटमों को दूर होना चाहिए, करीब नहीं आना चाहिए, बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। नहीं, ऐसे होल पर देखें, एटम जब करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम है। इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से एटम एक दूसरे के करीब आएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम है, तो क्या होगा, एटम्स come close together एटम एक दूसरे के करीब आएंगे एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो 5वां पोस्टुलेट है
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो ये मालूमात हमें दे रहे हैं। इसको नोट कर लें शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें। हम छठे पास्टुलेट की तरफ जा रहे हैं, छठे पास्टुलेट की तरफ जा रहे हैं। शाबाश जल्दी करें, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमने 5 पास्टुलेट, 5वें पास्टुलेट को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं छठे पास्टुलेट की तरफ कि हमारे पास जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो ऑर्बिटल में ऐसे ऑर्बिटल भी मौजूद हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। वो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? फुल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? देखें ना, आपके पास पास्टुलेट नंबर 6 क्या कह रहा है? पास्टुलेट नंबर 6 कह रहा है कि फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी हमारे पास होगी, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप। फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, जो एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, कैन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। फुल फील्ड ऑर्बिटल जो हैं ओवरलैप नहीं होंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होंगे। वजह क्या है? बिकॉज देयर ओवरलैपिंग मेक अनस्टेबिलिटी। वजह क्या है कि इनकी जो ओवरलैपिंग है, जब ये ओवरलैप होते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग से जो एटम का सिस्टम, जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कि जिसके पास जो है ओवरलैप जब ये करेंगे तो ओवरलैपिंग से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और सिस्टम चाहता है कि मैं स्टेबल की तरफ जाऊं, और जब स्टेबिलिटी मिलेगी तब सिस्टम यानी मॉलिक्यूल की जो फार्मेशन होगी एटमों से वो होगा। अगर एटमों से मॉलिक्यूल की फार्मेशन की तरफ आप जा रहे हैं, सिस्टम को ले जा रहे हैं, और ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैपिंग से अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, तब एटमों से मॉलिक्यूल की तरफ सिस्टम नहीं जाएगा, तब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने लाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल है कोई एटम ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरह बनती है, ऐसे। अब अगर ऑक्सीजन को आप देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाले तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 8 है तो 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखें ये ऑर्बिटल हैं, ये सब शेल के हैं, ऑर्बिटल के हैं, s का सब शेल ही ऑर्बिटल ही होता है। इसमें ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड, ये ऑर्बिटल है, फुल फील्ड है, यहाँ ऑर्बिटल है, p के अंदर जो है p सब शेल जो है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये। अब देखिए ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये ऑर्बिटल जो है ना, ये ऑर्बिटल ये हाफ फील्ड है, या इसको आप पार्शली फील्ड कहते हैं, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स, आप इसको नाम दे सकते हैं, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल।
अब ये फुल फिल ऑर्बिटल जो है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा नहीं लेंगे। ये ऑर्बिटल जो है ये कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा नहीं लेंगे। वजह क्या है? अनस्टेबिलिटी। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा ले लें तो अनस्टेबल होते हैं, और सिस्टम नहीं चाहते कि हम अनस्टेबल की तरफ जाएं। एटम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो जाए, एनर्जी को लो कर दें। यहाँ पर अनस्टेबिलिटी को मिलती है, एनर्जी सिस्टम की लो नहीं होती और हाई होती है, और जितने सिस्टम की एनर्जी हाई होती जाएगी उतनी अनस्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम जाता है। इसलिए ये बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेंगे। ये ऑर्बिटल है पार्शियल फिल ऑर्बिटल, ये टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये आपके पास जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। इसलिए यहाँ पर चूंकि दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, ये और ये, इसे दो बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। दो बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। तो इसलिए पोस्टुलेट नंबर 6 कहता है ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है ना एटम्स के, कैन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग से सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो पोस्टुलेट नंबर 6 को नोट कर लें आप लोग जल्दी से, शाबाश नोट कर लें, शाबाश जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पोस्टुलेट नंबर 7 MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट नंबर 7 MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQs आते रहते हैं, इसलिए पोस्टुलेट नंबर 7 को थोड़ा तवज्जो से आपने देखना है। पोस्टुलेट नंबर 7 जो हमारे सामने है, इसमें हमने देखना है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को हमने देखना है। पोस्टुलेट नंबर जो हमारे पास 7 है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की हद क्या है, ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, वो हमें चेक करनी होगी। इससे हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, इससे हम बॉन्ड एनर्जी का फैसला करेंगे, इससे हम बॉन्ड लेंथ का फैसला करेंगे। यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ये हमें 3 फैसले करके देते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की एनर्जी और बॉन्ड की लेंथ। 3 चीज़ों का फैसला करके देती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग की हद है वो किस तरीके से ओवरलैप हो रही है, हमें 3 मालूमात मिलेंगी। नंबर 1, बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ कितनी है। देखिए ना ओवरलैपिंग को, अब देखिए एक्सटेंट 2 किस्म की है। अगर मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये 2 मेरे पास पी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। सॉरी। अब देखिए इनकी ओवरलैपिंग अगर मैं कराना चाहता हूँ, ओवरलैपिंग इनकी हुई, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गई। अब इसको नाम देते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग।
हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक ओवरलैपिंग ये है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, दोनों पी ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, सॉरी ठीक बना लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग है हमारे पास। अब दो किस्म की ओवरलैपिंग हमारे सामने आ रही है। अच्छा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसको नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इनसे बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो है पाई बॉन्ड बनता है। दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। तो हमने ये देखा है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है, क्यों? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, ज़्यादा है, ये स्ट्रांग होता है। और हमने ये देखा है कि जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है। वजह क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, साइड वाइज थोड़े से मिल रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमें बताएगी कि बॉन्ड कौन स्ट्रांग है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ जो है उसके बारे में मालूमात देगी। अब देखिए यहाँ पर जो है बॉन्ड ये स्ट्रांग है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज़ाहिर बात है वो भी ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज रहती है, कम रहती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम रहती है। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम, ये दो चीज़ें ज़्यादा हैं, ये कम होगी। यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी वो इसकी कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी कम है, सारी बात है, बॉन्ड एनर्जी कम है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम है, और बॉन्ड लेंथ जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जो है इसकी थोड़ी क्या होगी? ज़्यादा होगी बनिस्बत सिग्मा बॉन्ड से। तो यहाँ से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाएं। यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ है, हाँ, ये पोस्टुलेट नंबर 7 है। इससे आपके एमसीक्यूज हल होंगे बहुत ज़्यादा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 7 आप लोगों के सामने है। जल्दी से इसको नोट कर ले शाबाश। हम पोस्टुलेट नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो बहरहाल पोस्टुलेट नंबर 8 तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। इसको अगर आप यहाँ पर कर लें, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है,
ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको पोस्टुलेट नंबर 8 कर लें। ये पाई बॉन्ड है, इसको पोस्टुलेट नंबर 8 कर लें। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो इससे क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इससे जो है क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये पोस्टुलेट नंबर या एजम्पशन नंबर 8 आपके सामने यहाँ पर है। ये 8 एजम्पशन हो जाएगी, यहाँ पर 8 एजम्पशन आपके सामने आ जाएगी। एजम्पशन नंबर 8 ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आ चुके हैं। एग्जाम्पशन नंबर 8 सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग आपके सामने आएगी। इसको नोट कर लें। 8 7 और 8 यहाँ हो गए हैं। 9वां पोस्टुलेट की तरफ आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9th पोस्टुलेट, शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो पोस्टुलेट नंबर 7 और 8 को पढ़ने के बाद हम आते हैं पोस्टुलेट नंबर 9 की तरफ। पोस्टुलेट नंबर 9 की तरफ आते हैं। पोस्टुलेट नंबर 9 जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। ऑर्बिटल्स जो है ना, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने क्लियर करवाया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव है, वेव की सूरत में पाए जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा चेक करें, अगर ये एक मीडियम है, ये रेफरेंस स्केल है, और यहाँ पर वेव है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। तो अगर ये मेरे पास एक वेव है, वेव, तो आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। तो आप लोग देखें, वेव का ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है, वेव जो होती है। अब जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ना, तो ऑर्बिटल तो इन द फॉर्म ऑफ वेव है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है एग्जाम्पशन नंबर 9 में कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स, ये तो असल में वेव है ना, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिटल जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैं। ऑर्बिटल जो हमारे पास मौजूद हैं, वेव है। इलेक्ट्रॉन जो है, ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं वही ये तो ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। तो इसलिए जब ओवरलैपिंग होगी ना ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जब होगी, तो ओवरलैपिंग के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये शर्त लगाती है कि मस्ट हैव सेम साइन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। मस्ट हैव सेम साइन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब एटमों के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट होनी चाहिए, कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट होनी चाहिए। देखिए ना, आप लोगों ने कुछ बायोलॉजी तो पढ़ी होगी ना। कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट में क्या होता है कि आप लोगों ने जब डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें आपके पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडिनिन है, थायामीन है, गायोनिन है, साइटोसिन है, ये पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री में क्या होता है कि जब वो दो चीज़ आपस में मिलना चाहती हैं तो मिलने के लिए उनकी जो अरेंजमेंट है, जो शेप है, वो मिलने के काबिल हो, तब वो मिलेंगे आपस में। तो यहाँ पर भी जब भी ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे ना, तो उनके लिए कंप्लीमेंट्री का होना जरूरी। देखें ना, कंप्लीमेंट्री के लिए आपको ये पता होना चाहिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक शेप आ रही है, ये मेरे पास एक शेप आ रही है नाइट्रोजनस बेस में। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा
हमने ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह हम बायोलॉजी के लेक्चर्स को भी कुछ देखेंगे। अब ये दो नाइट्रोजनस बेस हैं। अब ये दो नाइट्रोजनस बेस जो हैं आपस में मिलना चाहते हैं, तो शर्त यह कि कम्प्लीमेंट्री हो। अब देखें यहाँ ये फिक्स हो सकते हैं, तो इसलिए आपस में मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर ये मेरे पास एक शेप आ रही है ऐसे, और ये एक शेप आ रही है ऐसे, अब देखिए ये कम्प्लीमेंट्री है। ये हमारे पास क्या है? कम्प्लीमेंट्री शेप्स हैं, कम्प्लीमेंट्री शेप्स हमारे पास हैं। ये अब ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो सकते हैं और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं, मजबूत अच्छा बॉन्ड बनेगा। इसलिए ऑर्बिटल्स जब भी आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो आपके पास ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि उनके साइन सेम होने चाहिए, कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। साइन सेम से मुराद है कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का फिक्स हो सके, ऑर्बिटल एक दूसरे का फिक्स हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास ये भी इसमें ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब जब ये ओवरलैप करेंगे ना, तो ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने हो, नेगेटिव नेगेटिव के सामने हो, वेव की सूरत में, तब ये ओवरलैप कर सकेंगे। ऐसे ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव एक दूसरे को ओवरलैप कर सके। ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव ओवरलैप कर सकेंगे ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा कि ये जो एंड है और ये जो एंड है आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड आपस में ओवरलैप करेंगे। क्यों? इनके दरमियान कम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट है। जो मैं यहां समझा चुका हूं, कम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट का होना जरूरी है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए। अगर आप ये ऑर्बिटल ले रहे हैं ऐसे, और आपके पास ये ऑर्बिटल आपसे कह रहे हैं और कहता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और आपसे कहता है कि ये जो है ओवरलैपिंग पॉसिबल है कि नहीं है, ये जो ओवरलैपिंग है ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो याद रखिए ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, कम्प्लीमेंट्री नहीं है। यानी आप इस तरह करना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप ये ले रही हैं, ये शेप ले रही हैं, और उस तरफ आप जो है ये शेप ला रही हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है फिक्स हो सके एक दूसरे के साथ, कम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़रूरी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड के सामने हो, ओवरलैपिंग हो सकती है, या इस तरह भी ओवरलैपिंग हो सकती है कि ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ से पी ऑर्बिटल है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरलैपिंग हो सकती है। ये ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ये ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो ये पास्टुलेट नंबर 9 आप लोगों के सामने मौजूद है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमारे पास ये 9 मशहूर पास्टुलेट्स हैं, जो बड़े मशहूर पास्टुलेट्स हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आप ही लोगों का चैनल है केमिस्ट्री वाला के नाम से, आपने इनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर किसी भी कोने में कोई स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनकी क्वालिटी एजुकेशन केमिस्ट्री के लिहाज से दे सकें। ये हमारा एक ख्वाब है और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ मुआविन रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।